हम मस्तिष्क की संरचना, उसकी बनावट और उसके कुछ और कार्यों को समझेंगे। साथ ही हम मस्तिष्क के भागों, न्यूरॉन्स और संदेशों के प्रसारण को भी समझेंगे। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है? एक वयस्क मस्तिष्क का वजन करीब 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। हालांकि हमारे मस्तिष्क का वजन हमारे शरीर के कुल वजन का मात्र 2% ही होता है, किंतु यह हमारे शरीर की कुल ऊर्जा और ऑक्सीजन के 20% और शरीर के ग्लूकोज के 25% का इस्तेमाल करता है। हमारी त्वचा और हमारे लिवर के बाद मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। हमारा मस्तिष्क 2 गोलार्धों यानी हेमिस्फेयर से बना है, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। ये गोलार्ध क्या करते हैं? दायां गोलार्ध हमारे शरीर के बाएं हिस्से को संचालित करता है। यह रचनात्मक और कला से संबंधित कार्य करता है। और बायां गोलार्ध हमारे शरीर के दाएं हिस्से को संचालित करता है। यह विज्ञान और गणित जैसे तर्क से संबंधित कार्य करता है। हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा है, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम और मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम। आइए अब हम इन भागों और उनके कार्यों को स्पष्टता से समझते हैं। प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क के वजन का 85% हिस्सा है। यह तर्क, विवेक, बुद्धि और याददाश्त का केंद्र है। यह वो भाग है जो व्यक्ति की बुद्धि और उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। हमारे मस्तिष्क का दूसरा भाग है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। यह मस्तिष्क के पीछे के भाग में स्थित होता है और इसका वजन मस्तिष्क के वजन का 10% होता है। यह हमारी सभी स्वैच्छिक क्रियाओं में समन्वय बनाने का काम करता है, जैसे सीधे खड़े रहना, चलना, व्यायाम करना, खाने या कुछ उठाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना आदि। हमारे मस्तिष्क का तीसरा भाग है मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम। यह हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल नीचे वाले भाग में और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर स्थित होता है। यह मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों के प्रसारण को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क स्तंभ हमारी शरीर की मूलभूत क्रियाओं जैसे सांस लेना, निगलना, दिल का धड़कना, रक्तचाप, चेतना और हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, इन सब क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब तक हमने मस्तिष्क के वजन, उसके दोनों गोलार्धों और उसके तीनों भागों के बारे में जाना है। अब हम मस्तिष्क की संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। ये संदेशवाहक हैं। ये डाकिये की तरह होते हैं जो सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स यानी संवेदक अंगों, मांसपेशियों और आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क बनाकर रखते हैं। जब हमारे मस्तिष्क को शरीर के किसी भी अंग से संदेश प्राप्त होता है, तो मस्तिष्क हमारे शरीर को बताता है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जब कोई हमें गुदगुदी करता है, तो न्यूरॉन्स संदेश को शरीर के उस अंग तक पहुंचाते हैं। यह संदेश शरीर को जवाबी कार्रवाई जैसे अनियंत्रित हंसना या गुदगुदी के स्रोत से दूर हो जाने में समर्थ बनाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मस्तिष्क की सूचनाएं 431 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रभावशाली गति से संचारित होती है। यह एक सबसे तेज गति वाली रेसिंग कार की गति से ज्यादा है, जो 386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। अपने मस्तिष्क की संरचना के बारे में बात करने के बाद आइए अब हम अपने मस्तिष्क की बनावट को समझते हैं। हमारे मस्तिष्क के सेल्स की झिल्लियां लिपिड से बनी होती हैं,
लिपिड्स ऐसे यौगिकों का समूह है जिसमें फैट और तेल शामिल है। मस्तिष्क के ड्राई वेट का 60% भाग फैट है और यह हमारे मस्तिष्क को हमारे शरीर का सबसे फैटी अंग बनाता है। लिपिड्स का 35% भाग डीएचए होता है जो एक प्रकार के फैटी एसिड्स हैं। ग्रे मैटर, तंत्रिका तंत्र और हमारे रेटिना में डीएचए की सबसे अधिक सघनता पाई जाती है, यानी डीएचए उनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा मस्तिष्क 73% पानी है। मात्र 2% डिहाइड्रेशन से यानी पानी की 2% कमी से ही हमारी एकाग्रता, याददाश्त और ज्ञान संबंधित कौशल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे मस्तिष्क में हर मिनट 750 से लेकर 1000 मिलीलीटर खून प्रवाहित होता है। यह एक लीटर की पानी की बोतल को भरने के लिए काफी है। क्या आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क छूने में कैसा है? मानव मस्तिष्क की कोशिकाएं बहुत नाजुक होती हैं। छूने में हमारा मस्तिष्क मुलायम पनीर के जैसा कोमल और नरम होता है। यह सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य में तैरता है जो हमारे मस्तिष्क में मौजूद पानी जैसा स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ है। जब हम आकार की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बड़ा हमेशा बेहतर होता है, लेकिन बड़े मस्तिष्क का मतलब हमेशा बेहतर और ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता है। पुरुष का मस्तिष्क महिला के मस्तिष्क से 10% बड़ा होता है, लेकिन हिप्पोकैम्पस जो स्मृति से जुड़ा हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है वो महिलाओं में बड़ा होता है। इस खंड में हमने सीखा हमारे मस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम और मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम। हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन से बना है और लिपिड्स खासकर डीएचए हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं यानी हमारे मस्तिष्क के सेल्स के प्रमुख